हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर में ये वाला आपके सामने जो एक प्रश्न दिखाई दे रहा है ये वाला आपसे पिछले बार पूछा गया था, ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए। तो प्रश्न बहुत ही आसान है और 6 नंबर के लिए पूछ रहा है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या रहा है कि दी गई आकृति में, ठीक है, ये जो आकृति है इसमें कह रहा है कि ABCD तथा PQ तीनों रेखाएं बिंदु O पर संगामी है। संगामी है मतलब कि प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो देखिए AB, ठीक है, CD और PQ ये तीनों रेखाएं क्या कर रहा है, इस बिंदु पर, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर ये मिल रही है, ठीक है, इसी को कह रहा है संगामी है, ठीक है, मिल रही है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि कोण AOP 5y है, ठीक है, AOP ये वाला 5y है, और QOD QO, ठीक है, ये O है और ये D यहाँ पर आपका 2y है, तथा BOC 5y है, BOC ये वाला आपका 5y है। तो कह रहा है कि तब y का मान बताइए, ठीक है, y का मान बताना है। ये कितना छोटा सा पूछा है, ठीक है, और ये भी आपसे 6 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो ये आसान है, सिंपल। इसको क्या करना है, देखिए लिखना है हल, ठीक। उसके बाद से लिखना है कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, इसमें ये वाला जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सब यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पहले लिख दें कि AB, CD और PQ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। रेखा कौन, AB, CD और PQ, रेखा AB, CD, और तथा PQ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक बात क्लियर हो गया ना। दूसरा बात ये वाला लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे कि कोण AOP बराबर 5y, कोण QOD बराबर 2y तथा कोण BOC बराबर में 5y है। ये हमने जो चीज़ दिया हुआ था वही हमने यहाँ से देख करके और यहाँ पर हमने छाप दिया है कि ये इतना सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रश्न में। तो ये इतना चीज़ हमने देख करके नोट किया है, ठीक है। तो 6 नंबर में से 2 नंबर मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर के लिए बात करना है, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो y का मान होगा, ठीक है, y का मान होगा। ये बात हमें बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको लिखना है क्या, एक हेडिंग डालना है, उपपत्ति आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 बातों में क्या है, पहला बात जब आपको पता चल जाए कि एक रेखा दूसरे रेखा को ऐसे काट रहा है तब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो कोण है इसका सामने वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये होगा, ठीक। दूसरा चीज़ इसमें कि ये वाला कोण जितना डिग्री का उतना ही डिग्री का ये वाला भी कोण होगा, ठीक। जितना डिग्री का ये उतना ही डिग्री का ये सामने, ठीक है। आमने सामने के जो कोण होते हैं, जब इस तरीके से जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसी बात को हम कहते हैं, इसी नियम को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कहीं पर जहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाए कि शीर्षाभिमुख, तो समझ जाना है कि कोई 2 रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, उनके आमने सामने के कोण यहाँ पर बराबर होगा। ये बात हो गया। दूसरा चीज़, अगर कहीं पर इस तरीके से रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, और एक बिंदु ले लिया जाता है, ठीक है। अब इस बिंदु के साथ जो कोण बनेगा ये टोटल बनेगा आपका 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का ये कोण बनता है। अब इसी को अगर हम ऐसे काट देते हैं तब ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का बनेगा। इसी को और हम काट दें तब ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री का बनेगा। मतलब कि काटने से हमारा इसमें कोई भी इसमें अंतर नहीं आता है, बस सभी कोणों को जोड़ते जाएंगे और ये आपका 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है।
कब? जब एक रेखा खींचा हो तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और इसको चाहे जितना काट दें आप तीनों को जब जोड़ देंगे तो भी आपका 180 डिग्री का बनेगा। ये दो बात अगर आपको पता है तो एकदम से ईजिली इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वाई, ठीक है। ये वाला पी क्यू और ए बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण ए ओ पी बराबर होगा किसके? ये वाला रेखा और ये वाला रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, ठीक। और ये वाला रेखा इस रेखा के प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये जितने का डिग्री का उतना डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा ना, जैसे ये वाला नियम बताया उस नियम से, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा काट रहे हैं तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए ओ पी ये बराबर हो जाएगा किसके? क्यू ओ बी के। कोण बराबर हो जाएगा क्यू ओ बी के, ठीक है। कैसे बराबर होगा? ये दोनों कोण कैसे बराबर हुआ इस बात को लिखने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर हुआ है। ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद से ये वाला भी लिख लेंगे कि पी ओ सी बराबर हो जाएगा क्यू ओ डी के, तथा कोण पी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ डी के। ये भी कैसे? तो ये भी बता देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण। ये बात इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर ये सीधा एक रेखा है, ये एक बिंदु है, ठीक है। तो ये पूरा जो कोण बनेगा ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा ना। इसी चीज़ को बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। जब 2-3 कोण मिल करके और 180 डिग्री बनता है, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक कोण मिल करके 180 डिग्री का बनता है तो ये हो जाता है रैखिक युग्म, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब कोण ये वाला पी ओ सी प्लस में कोण सी ओ बी प्लस में क्यू ओ बी, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। ये बात इतना क्लियर हुआ ना? यहाँ से ये कोण और ये कोण ये तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान रख देते हैं। तो पी ओ सी का मान कितना है? तो 2i, तो इसका भी 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ओ सी का मान 2i, तो यहाँ पर 2i हमने रख दिया। प्लस में सी ओ बी का मान कितना है? कहाँ पर है? सी ओ और बी 5y है, तो यहाँ पर हमने 5y रख दिया, 5y। फिर क्यू ओ बी का मान कितना है? तो क्यू ओ और बी, तो ये 5y है, मतलब ये भी 5y हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर में कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। अब 5 और 5 10, 2 12y, तो यहाँ पर हो जाएगा 12y बराबर में 180 डिग्री। 12 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 180 बटे में हो जाएगा 12। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 15 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकला 15। तो बस y का मान निकालना ही था, बस यही आपका 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना इजी। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब आपको ये दो नियम पता रहेगा, ठीक है। तो दोनों नियम पता था, हमने इजीली इसको हल कर दिया, ठीक। अब इसके बाद से अगर आपको निकालना हो कि ये कितने डिग्री का कोण है तो सिंपल आप कैसे निकालेंगे? तो 5 आपके पास है, y का मान आपका 15 निकला है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। ये 75 डिग्री का है, मतलब कि ये भी आपका 75 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद से ये आपको अगर निकालना होगा तो 2 गुणे आपका 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला आपका 30 डिग्री है, ये भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 75 और 75 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और 30 180 हो गया पूरा। बस ये इतना खेल था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन चाहें जैसा भी आ जाता है तब।